कि कल पूर्णमासी हमारे यहाँ निमंत्रण रखना और जब व्यास और पंडित जी महाराज संतन को नौ तो राजा महाराज ताला धोया और तो बड़ा लंबाई बढ़ जाता खुशी के सो हम तो खुश हो गए। कल लगे हाँ ठीक है कि कल तैयार रही महाराज के। हाँ दूसरे दिन माखन बेचने आई महाराज जी के पास पहुंची और पहुंच के बोली चलो महाराज जी। और पंडित जी महाराज को व्यासी पहले ही नहा धो के सुंदर धोती सर पे पगड़ी चश्मा घड़ी छड़ी और लेके झोला मैया चल रहे। गोपी आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे चले। अब घाट रहे नावे रहे जालंग और गोपी लेके चली जालंग। अब वो सोच रहे हैं व्यास सिंह कि शायद कोई छोटी डोंगी की व्यवस्था कर रही हो। कल लगे हाँ गुरु जी आ जाओ जिंदगी का नाव तो है ना। अरे नहीं आ जाओ तुम निकल जाता है कम में तो रोज चलो। हाँ हम रोज जाए ना। अब पंडित जी महाराज सोच रहे हैं व्यासी के कुछ व्यवस्था होगी। अब गोपी घुसी पाने एक कदम पर करी राधे बाबू तो पैर रुक गयो दूसरों कदम बढ़ाओ और महाराज जी की पकड़ ली गुड़िया के आ जाओ। अब कहने का भी समय नहीं है आगे बढ़े व्यासी और जैसी बिन्ने पारों को धड़ामदी से महाराज यहाँ तक चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब मैंने हाथ पकड़ लो बाबू। अब गोपी से कह रहे हैं गुजर से अरे कि मुझे छोड़ दे। अब गोपी को काटा है मैंने खुद डूबी जा रही है राधे राधे करना बंद कर देती है। तो क्या बोली लला गुरु जी बोलो राधे राधे गुरु जी बोलो राधे राधे गुरु जी डबूका लगे करे महाराज। अब तो कहने लगी अरे वो छोड़ दे और पाए कटाने महाराज वो तो नहीं करी। गुरु जी बोलो राधे राधे गुरु जी बोलो राधे राधे गुरु जी बोलो राधे राधे। अब वो कहने लगे रुक जा बोला सुन रही तो राधे राधे चल रही गुरु जी बोलो राधे राधे। अब वो कह रहे तो मालूम ना मेरा रोड़ा डीएम है। कह रही मेरा लड़का डीएम है। व्यासी कह रहे तुझे छोड़ेगा नहीं अगर पता पड़ गया। बाय समय ही ना आए महाराज बात कह रहे को। अब तो डबूका खूब लगे रहे वो कह रहे अब कहने लगे जब धमकी से काम नहीं चला तू मेरी नार की छेल ले ले घड़ी ले ले छड़ी ले ले पर तुमको छोड़ दे वो ना सुन रही। अब धमकी से काम ना चलो महाराज रिश्वत से काम ना चलो और बीच में पहुंच गए। अब व्यासी ने सोचा कि अब बिना मरे पिंड छूटने वाला नहीं है और जब आदमी मरता है महाराज तभी भगवान को पुकारता है। अब व्यासी कहने लगे इधर गोपी कह रही है इधर व्यासी बोले हैं बचा लो राधा वर घन श्याम बचा लो राधा वर घन श्याम बचा लो। और गोपी कह रही है गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु व्यासी कह रहे बचा लो राधा घन श्याम बचा लो राधा घन श्याम बचा लो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज पार तक गए तब तक याद मरे है धमकी से काम ना चलो न रिश्वत अंगूठी पहले बेऊ कह रहे कि ये ले ले छोड़ दे महारानी। वो सोच रहे हैं कोई ये पिशाच नहीं है बिना मारे आज छो। पंडित जी हाँ भी भूल गए बाहर निकले सब मैया कपड़ा भींगे लगे और कपड़ा भींगे। अब तो जैसे जा रहे थे घरेटा उस
भीग जाते थे ऐसे। बोलो गोविंद भगवान की। वैसे चले हैं। आज सोच रहे हैं ये या तो खिला पिला के मारेगी आज हमें। घर पे पहुंचे मैया महाराज जी, उनके भीगे कपड़ा सब उतरवाए गए, सुंदर धोती दी, कुर्ता दिया, पीतांबर दो, और पीतांबर देने के बाद में अंदर ले गई तो वहां बड़ा बढ़िया पलंग बिछा था, उस पर बिस्तर लगा, बैठो गुरुजी, बैठा लिया। आरती की, आरती करने के बाद भोजन लेके आई। अब तो पंडित जी महाराज सोचने लगे कि हाँ अब तो साहिल जाल बह सकते हैं, क्योंकि सब व्यवस्था अनुकूल मिली, कोई प्रतिकूल ही नहीं है। अब खाए पी लो उनने, और खाने पीने, खाना खाने के बाद और दक्षिणा जो कुछ रहे सो गई। अब उन्हें चैन न पड़ो महाराज जी, परिचित महाराज पूछने लगे, जी बता गोपी, तो ये मंत्र किसने दो यमुना पार करेंगे बाप, ये मंत्र किसने दिया? अब गोपी कहने लगी, महाराज आपने ही तो ये मंत्र दिया था। हाय पंडित जी ने खोपड़ी पकड़ी कि मैं दुनिया को चिल्लाए चिल्लाए के कह करो कि राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है, मैंने इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाया, और ये बिना पढ़ी लिखी गोपी ने कितना सिद्ध करवाए। बोलो गोविंद भगवान की।